बीएससी पार्ट फर्स्ट में पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था। एस ब्लॉक से जुड़े हुए या फर्स्ट ईयर के जितने भी वीडियोज है वो सारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई में या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब अपन लेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, किन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से तत्व है, इनका विन्यास क्या होगा, इससे सारी संबंधित पी ब्लॉक से संबंधित सारी जानकारी अपन क्लास में लेंगे। पी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो अपन जानते हैं पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 में ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अतः आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक ये उपस्थित होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 होता है। वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 में आने वाले सभी एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है, अतः इन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। देखिए वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। Cl मतलब थैलियम। अब इसी तरह से वर्ग 14 में सी, SI, G, SN, PB। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसी तरह से वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, ACTPO। 17 वर्ग संख्या में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। वर्ग संख्या 18 उत्कृष्ट गैसें, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये सारे तत्व इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, अतः इन्हें अपन कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। महत्वपूर्ण गुण ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रत्येक समूह की मूलभूत ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या -10 या 18 माइनस वर्ग संख्या के आधार पर दी जाती है। जैसे वर्ग संख्या 13 है तो वर्ग संख्या 13, 13 माइनस 10, 3 प्लस 3। वर्ग संख्या 14 +4 से -4 तक। वर्ग संख्या 15 +5 से -3 तक। वर्ग संख्या 16 +6 से -2। वर्ग संख्या 17 +7 से -1 और वर्ग संख्या 18 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0। ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, न ही इलेक्ट्रॉन लेता है, न ही किसी रिएक्शन में भाग लेता है, अतः इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब देखिए जैसे मीथेन CH4 है और CCl4 है। तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन में से En कम है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को मिलेगा +1 × 4 प्लस का 4, कार्बन पर आएगा -4। इसी तरह से CCl4 क्लोरीन की En ज़्यादा है तो इसका हो गया -1 × 4 माइनस का 4 और कार्बन का होगा प्लस का 4। अपन देखें वर्ग संख्या 17 क्लोरीन की बात करते हैं या आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में IF7 बनता है और इसी तरह से I- भी बनता है, ICl और Ki, ये अलग अलग एग्जाम्पल। तो इसके अंदर यहाँ देखिए IF7 में फ्लोरीन -1 तो माइनस का 7 और आयोडीन को मिलेगा +7।
ICl में Cl -1 और आयोडीन को मिलेगा +1। तो वर्ग संख्या 13 में देखो +3, ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वर्ग संख्या 14 कार्बन सिलिकॉन, इसके अंदर +4 से -4। वर्ग संख्या 15 जैसे एग्जाम्पल नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस PCl5 में +5 और अमोनिया में देखें तो -3। वर्ग संख्या 16 के अंदर SF6 बनता है तो सल्फर की होगी +6, OF2 +2, H2S -2 या H2O ऑक्सीजन पर -2। अक्रिय युग्म प्रभाव। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर NH2 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लेते, अतः इनका उदासीन बने रहना अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के कारण ही वर्ग में नीचे के तत्वों के लिए निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी होती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में देखिए बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, गैलियम +1 +3, इंडियम +1, थैलियम +1। और क्वेश्चन पूछा जाता है गैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से अधिक स्थायी है, क्यों? तो देखिए पहले देखते हैं इसका विन्यास होगा NH2NP1। जब P में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते। और जब ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते और उदासीन बने रहते हैं तो इसी प्रभाव को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। वर्ग संख्या 14 में देखें, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है Pb+2 Pb+4 से अधिक स्थायी है, क्यों? Sn+2 Sn+4 से अधिक स्थायी है, क्यों? तो इसका आंसर होगा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। यदि शॉर्ट क्वेश्चन आए तो अक्रिय युग्म प्रभाव देना है, यदि बड़ा क्वेश्चन आए तो अक्रिय युग्म प्रभाव को पूरा अच्छे से समझाना है। क्या कारण है कि जर्मेनियम +2 प्रबल अपचायक होता है जबकि Sn+4 स्ट्रोंशियम प्रबल ऑक्सीकारक होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Sn+2 में जबकि जर्मेनियम +4 स्थायी होता है। इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। देखिए जर्मेनियम +2 चेंज इनटू जर्मेनियम +4, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो अपचायक की तरह कार्य करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। Sn+4 आसानी से इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण से Sn+2 में चेंज हो जाता है। तो अपने को इसमें स्टेबिलिटी देखनी है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रिएक्शन उसी की तरफ जाती है। तो जर्मेनियम +2 और +4 में ज़्यादा स्थायी है जर्मेनियम +4, Sn+4 और Sn+2 में ज़्यादा स्थायी है Sn+2। Sn+2 अधिक स्थायी होने के कारण से Sn+4 आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, जबकि जर्मेनियम +2 आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर जर्मेनियम +4 में परिवर्तित होकर प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। BiF5 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों?
BiF5 change into Bi plus 5 plus 5F minus Bi plus 5 आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Bi plus 3 में परिवर्तित हो जाता है। तो Bi plus 5 और Bi plus 3 में ज़्यादा स्टेबल है Bi plus 3। अतः यह BiF5 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा।